So what is the question? First of all, it's a linear equation in one variable question and it's for school students. लेकिन जब हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को करने की ये शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हमें वेरिएबल एज्यूम करके ही करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. So let us do this question. There are two conditions given. First of all, one point is present point and one point is 5 years ago and one point is 5 years hence. Okay, and who is there in the question? One is father, F for father, and S for son. Now listen carefully. 5 years ago, man was 7 times as old as his father. 5 years ago, man 7 times था, मतलब 5 साल पहले man और son की जो एज का रेशियो था बेटा वो क्या था? 7 years, 7:1. 5 years hence. What is the meaning of 5 years hence? It's future. So 5 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद he will be 3 times. तो रेशियो is 3:1. Is it okay till now? Now we can assume the age from here or from here. It's your wish. आप 5 साल फ्यूचर में जाके एज एज्यूम कर लें या 5 साल पहले आके एज एज्यूम कर लें, उससे कोई फर्क नहीं है. तो चलो मैं 5 साल पहले वाली एज एज्यूम करता हूं. 7:1 था ना रेशियो, तो 7x मैंने फादर की मान ली और सन की कितनी मान ली? 1x या x. तो अगर 5 साल पहले पापा 7x के थे तो जल्दी बताओ प्रेजेंट में पापा कितने के होंगे? 7x में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा. और 5 साल पहले बेटा x साल का था तो प्रेजेंट में बेटा कितने साल का होगा? जल्दी बताओ. यस, x + 5 का होगा. ये प्रेजेंट की बात है, लेकिन कंडीशन तो हमें अगली कंडीशन 5 years hence की दे रखी है, फ्यूचर की. अब बताओ अगर प्रेजेंट में पापा 7x + 5 के हैं तो 5 साल के बाद कितने के होंगे बेटा? 7x + 10, 5 और ऐड कर दूंगा ना. और 5 साल के बाद बेटा जी कितने के होंगे? 5 और ऐड करूंगा. तो बेटा 5 साल के बाद x + 10 का होगा. यहां तक आ गया सबको समझ? अब मुझे ये बताओ आफ्टर 5 years एज का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7x + 10 और x + 10, 7x + 10 और x + 10 का जो रेशियो दिया हुआ है बेटा वो 3:1 दिया हुआ है. इज इट ओके? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x + 10 is 3x + 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और 7x - 3x is 4x and 30 - 10 is 20. x की वैल्यू बेटा 5 आ गई. अभी x की वैल्यू आने से हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो हमें प्रेजेंट ही निकालनी है. अब जल्दी बताओ प्रेजेंट में फादर कितने के हैं? देखो प्रेजेंट में फादर है 7x + 5 के. x की वैल्यू क्या आई है? 5. 7 × x, 7 × 5 35 + 5 40. तो प्रेजेंट में पापा 40 के हैं. 7x, x की वैल्यू 5 पुट करूंगा. और प्रेजेंट में सन कितने का है बेटा? x + 5, x की वैल्यू 5 पुट करें तो 5 + 5, प्रेजेंट में सन आ गया 10 का. इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10. अब मैं आपको इसका आंसर चेक करके भी बता सकता हूं कि क्यों ये आंसर ठीक है. देखो अगर मैं 5 years ago की बात करूं तो जल्दी बताओ 5 years ago 40 वाले पापा कितने के होंगे? 35 के होंगे. और 5 years ago 10 वाला सन कितने का होगा? 5 का होगा. ये रेशियो क्या है? ध्यान से देखो 7:1 नहीं है, 7 टाइम्स नहीं है. 5 × 7 35 होता है. चेक करते हैं अगली कंडीशन. 5 years के बाद पापा कितने के होंगे? जल्दी बताओ. अगर प्रेजेंट में पापा 40 के हैं तो 5 years के बाद पापा कितने के होंगे? 45 के. और 5 years के बाद बेटा जी कितने के होंगे? 10 वाले बेटा जी 15 के होंगे.
तो ये जो रेशियो है ये कितना बन रहा है बेटा, 3:1। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आफ्टर 5 years 3 times नहीं है पापा, ये देखो बेटे का। अब मैंने इतनी डिटेलिंग कर दी, बोलो अच्छे समझ आ गया, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है स्कूल स्टूडेंट्स के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव में तो आता है ये। तो मैं उनको माइंड में करने की एक ट्रिक बताता हूँ आपके लिए, आपको तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से ही करना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू।